मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर। एक बार सब बच्चे अपना अपना नाम बता दो, उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों के पास? यस यस सर। सर। हाँ, तो अपना अपना नाम बोल दो बेटा एक बार। चलो ठीक है, आप लोग नाम बोलना ही नहीं चाह रहे। काफ़ी बच्चे जुड़ गए। प्रियांशी को दिक्कत आ रही है जुड़ने में, उसको। हाँ बोलो। पासवर्ड रॉन्ग दिखा रहा है, वो ट्राई कर लेगा अगर होगा तो। चलो, तो कल तक जो हमने पढ़ा वो सब बच्चों को समझ में आया? दिशा बेटा समझ में आया आपको? यस सर। ऐसे घूमना नहीं है दिशा, एक जगह बैठ यस जाओ सर। बेटा। दिशा समझ में आया जो कल समझाया था मैंने आपको? चिंटू आपको आया था बेटा? कल आपने करी थी कल क्लास अटेंड मेरी? यस सर। करिश्मा आपको आया बेटा कल जो समझाया था वो? कराया था। ठीक है। और है यशीस, आपको आया बेटा कल जो समझाया था वो? मोनिका, आपको आया बेटा कल जो समझाया था वो? हाँ यशीस बोलो। यस सर, समझ में आ गया। हाँ मोनिका आपको? यस सर, आ गया समझ में। और लकी आपको आ गया बेटा समझ में? लकी गायब भी होगी। चलो और बच्चे जुड़ते रहेंगे। अब हम अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्यों ना पढ़ी कल? ये अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो बेटा, ताकि अन्य से मतलब ये साउंड ना आ पाए और मेरी वॉइस भी क्लियर हो। और चलो फिर अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे पेज नंबर 18। जरा देखते हैं अपनी बुक के अंदर। हाँ तो सब बच्चे बुक में देखो, पेज नंबर 18 के ऊपर हम देखते हैं। पेज नंबर 18 पे हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन ए रियल नंबर। अब तक हमने पढ़ लिया है कि हाँ रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं, उसके अंदर में रैशनल इरेशनल नंबर ये सब डिस्कस कर लिया है। अब हम उनके अंदर ऑपरेशंस देखेंगे कि हम उसके अंदर ऑपरेशंस अगर अप्लाई करें कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर उसके ऊपर हम ऑपरेशन तो ऑपरेशन से उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मेनली इसने रियल नंबर का ही नाम ले दिया। वैसे हम इसके अंदर क्या है, रैशनल और इरेशनल बोलते तो वो अच्छा होता कि रैशनल और इरेशनल नंबर के ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो जरा अब हम देखते हैं, अब हमें चेक करना है। अब हमें चेक करना है कि एग्जाम्पल 12 जैसे कि हमें दे रखा है, हमें चेक करना है कि वेदर वेदर 7/5 7 में √5 √2 प्लस √21 पाई -2 आर इरेशनल नंबर और नॉट। हमें ये चेक करना है कि ये इरेशनल नंबर है या फिर नहीं है। तो अब आप ये इजीली जज कर सकते हो। तो उससे पहले ज़रा मैं बता देता हूँ एक बात। देखो, अगर रैशनल नंबर अगर इरेशनल नंबर के अंदर ऐड होगा, अगर रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के अंदर ऐड होगा तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा बेटा? इरेशनल नंबर। क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। वेरी गुड। और मतलब अगर रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के अंदर ऐड हो रहा है तो, और अगर रैशनल नंबर में से हम इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी हमें क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। और अगर इरेशनल नंबर के अंदर से हम रैशनल नंबर माइनस कर रहे हैं तो भी हमें क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। समझ में आई बात? तो मतलब हमने दो ऑपरेशन तो देख लिए।
एक एडिशन ऑपरेशन देखा है और एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन देखा है। तो इन दोनों ऑपरेशंस में हमने क्या देखा कि अगर अगर तो क्या इरेशनल नंबर आ गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कहीं भी, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। तो अगर मतलब रैशनल नंबर, अगर इरेशनल नंबर के अंदर हम कुछ भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमारा क्या मिलेगा बदले में, इरेशनल ही मिलेगा। इरेशनल। हाँ, अभी काफ़ी बच्चे जुड़ रहे हैं, चलो तो करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक अंतर भी है। अगर हम इरेशनल में से, अगर हम इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर ही माइनस करें, अगर इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर ही माइनस करें, या तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर, या फिर हमें मिल सकता है जीरो। देखो, अगर इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर ही आप माइनस कर रहे हो, तो हमें या तो मिलेगा इरेशनल नंबर ही, और या फिर मिलेगा जीरो। वो जीरो किस केस में मिलेगा, अगर दोनों इरेशनल नंबर सेम है, तो उस केस में हमें क्या मिल जाता है, जीरो मिल जाता है। अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट में इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ये चीज आई सब बच्चों को समझ में? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, लक्की आपको आई समझ में? यस सर। ठीक है, तो मतलब हमने रैशनल और बाकी तो हमें पता ही है, अगर रैशनल नंबर के अंदर, अगर रैशनल नंबर के अंदर हम रैशनल नंबर ऐड करते हैं तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। वो चीज़ तो हमें छोटी क्लासेस से पता ही है। लेकिन अब हम जरा इरेशनल नंबर की बात देख रहे थे, तो ये चीज़ सबको क्लियर होगी होगी। तो हमने इरेशनल नंबर में हमें पता है, अगर इरेशनल नंबर के अंदर कोई भी रैशनल नंबर प्लस होगा तो हमें इरेशनल मिलेगा। रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस होगा तो भी इरेशनल मिलेगा। इरेशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस होगा तो भी हमें इरेशनल मिलेगा। हाँ, इरेशनल में से इरेशनल माइनस होता है तब एक कंडीशन डिपेंड करती है कि वो इरेशनल भी हो सकता है, इरेशनल होगा, या फिर जीरो भी हो सकता है। अगर सेम हुए दोनों इरेशनल नंबर तब होगा। बाकी रैशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या रहेंगे, वो रैशनल ही बनाते हैं, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो अब जरा आगे देखते हैं। अगर हम इरेशनल नंबर के अंदर, अगर हम इरेशनल, अगर रैशनल नंबर को, अगर हम रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम रैशनल नंबर, वीडियो क्लियर आ रही है बच्चों सबको? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिख रहा है नहीं ऊपर? यस सर। अगर रैशनल नंबर को आप इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। ठीक है। और अगर वही सेम है, अब ये कॉम्यूटेटिव होता है, अगर इरेशनल नंबर को भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, रैशनल ही मिलेगा। इरेशनल। हाँ सॉरी, इरेशनल ही मिलेगा। कोई दिक्कत किसी को? नो नो सर। सर। हम्म। अब देखो, अगर क्या है, हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, या तो इरेशनल नंबर मिलेगा या फिर रैशनल मिलेगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन होगी। अब उस केस में तो क्या था, उस केस में क्या था, अगर हम रैशनल को इरेशनल से कर रहे थे या इरेशनल को रैशनल से कर रहे थे तो हमें इरेशनल ही मिल रहा था। लेकिन इस केस में क्या है, अगर इरेशनल को इरेशनल से करते हो तो डिपेंड करेगा कंडीशन पे। आपको क्या है, इरेशनल को इरेशनल से करोगे तो आपको इरेशनल भी मिल सकता है और रैशनल भी मिल सकता है। जरा एक एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर सपोज करो आप अंडर रूट 3 को, अंडर रूट 3 जा इरेशनल नंबर, अंडर रूट 3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है एक। ठीक है। तो अगर अंडर रूट 3 को आप अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हो, अब अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों के ऊपर अंडर रूट तो सेम आ गया, अंदर क्या हो गया, 3 × 2 या आ गया आपका अंडर रूट 6। अब जरा देखो, ये इरेशनल नंबर था और ये भी कैसा नंबर था, इरेशनल। इरेशनल। हाँ, और रिजल्ट में भी हमें कैसा नंबर मिला, इरेशनल नंबर मिला। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ये तो उस केस का हो गया जब हमें क्या है, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
अगर हम इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इरेशनल मिल रहा है। अभी मैंने ये भी बताया कि अगर हम इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रैशनल भी मिल सकता है। वो जरा मैं प्रूव करता हूँ। सपोज करो हम √3 को मल्टीप्लाई करते हैं √3 से ही। अगर बेटा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हो, अब इस केस में √3 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। irrational, और √3 भी कैसा नंबर है? irrational, इरेशनल। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये आ जाता है 3 इंटू में 3, और ये हो जाता है √9। और √9 की वैल्यू क्या आती है बेटा? √9 की वैल्यू आती है 3। √9 की वैल्यू क्या आती है? 3 आती है। और √9 की वैल्यू 3 आती है, तो अब ये 3 कैसा नंबर है? ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। right, समझ में आई सब बच्चों को? Yes, sir. तो मतलब डिपेंड करेगा, जैसे हमने क्या है सब्ट्रैक्शन और उसके अंदर बता दिया था। इसके अंदर हम सीधा नहीं बता सकते, इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कंडीशंस को कि कंडीशन किस हिसाब से है, उसके हिसाब से हमें बताना पड़ेगा। बाकी एडिशन के अंदर हम कर सकते हैं। जैसे सपोज करो एडिशन का एग्जांपल ले लेता हूँ। एडिशन में मैंने क्या कहा था? अगर क्या कोई भी रैशनल नंबर, अब कोई भी √3 है, √3 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। इसके अंदर क्या है, मैं ऐड करता हूँ √2, ठीक है। अब ये कैसा नंबर हो गया? ये इरेशनल नंबर हो गया। और ये भी कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। और इन दोनों को सम करोगे तो आपका क्या आएगा? √3 प्लस √2। ये भी कैसा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। अब काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, अगर ऐसे कोई दो इरेशनल नंबर दे रखे हैं तो वो क्या इन दोनों को ऐड करके दिखा देंगे। क्या कर देंगे? ये √5 कर देंगे। ये बिल्कुल गलत है बेटा। √3 अलग है, √2 अलग है। हाँ, अगर इनका बेस सेम होता तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल गलत हो जाती है यहाँ पे। तो ये √3 के अंदर पहले हमें √3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी डेसिमल में, फिर हमें क्या है √2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी डेसिमल में, तब जाके ऐड करेंगे हम। ऐसे सीधा ऐड नहीं कर सकते हम। तो देखो अब इस केस में इरेशनल नंबर था, ये भी इरेशनल नंबर था, और रिजल्ट अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो भी हमें क्या मिल रहा है? इरेशनल नंबर ही irrational, मिल रहा है। किसी को कोई दिक्कत भाई इसमें? no sir, No, sir. हाँ, अब देखो जरा, अब हमारी होगी क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन का हो गया है। मैंने आपको दोनों केस बता दिया। अगर हम डिवीजन करते हैं, अगर हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या है? इरेशनल नंबर भी आ सकता है और आपका क्या है? रैशनल नंबर भी आ सकता है। डिपेंड करेगा कंडीशन पे। वो कंडीशन क्या होगी? बस अगर वो दोनों इरेशनल, अगर देखो इरेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन अगर वो दोनों नंबर सेम रहे, मतलब एक ही रैशनल नंबर को आपने डिवाइड कर रहे हो, तो रैशनल आएगा। जरा देखते हैं इस बात को भी अच्छे से। Yes, देखो अगर √3 ये दे दिया √3, सॉरी ये ले लेते हैं थोड़ा अच्छा एग्जांपल, √6 है, और नीचे क्या दे दिया? √2। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इस केस में हम देखते हैं तो ये कैसा नंबर है? ये है इरेशनल नंबर। और ये भी कैसा नंबर है? irrational, इरेशनल नंबर। दोनों इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो दोनों इरेशनल नंबर है, तो अब आप इसको अगर सोल्व करते हो तो सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलता है? √6 को आप कैसे लिख सकते हो? √6 को आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, √3 इंटू में √2, ऐसे लिख सकते हो बेटा। शालू ये ऐसे आप अकेले में बैठो आराम से। हाँ, इसको √6 को आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे घूमो मत, एक जगह बैठ जाओ अपना मोबाइल लेके और नोटबुक लेके, घूमना नहीं है इधर से उधर। सब बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है ना? yes, sir. yes, Yes, sir. हाँ लकी बेटा, समझ में आ रहा है? yes sir, अदिति आपको आ रहा है बेटा? अदिति no sir, क्यों नहीं आ रहा? आप लेट आए हो क्लास में इसलिए नहीं आ रहा। yes sir, तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे मैं इसको डाल दूंगा, तो वहाँ पे स्टार्टिंग से देख लेना। आपने थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन करी है तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा। यूट्यूब पे देख लेना, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। अब जरा देखो, अब इस केस के अंदर क्या था? √6 को आप कैसे लिख सकते हो? √3 इंटू में √2,
और अंडर रूट टू को कैसे लिख दोगे, अंडर रूट टू ही रहेगा, अंडर रूट टू से कैंसिल हो गए। तो बच क्या आ गया हमारे पास बच गया अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री बच गया। आप देखो इरेशनल नंबर और डिवाइड भी किससे हो रहा था, इरेशनल नंबर से, तो हमें रिजल्ट में भी क्या मिल गया, इरेशनल नंबर। समझ में आया। तो ये आपको रिजल्ट में इरेशनल मिलेगा। माइक्रोफोन बंद कर दो, आपका म्यूट कर दो जहां से अननेसेसरी साउंड आ रही है, आप म्यूट कर दो, जब बोलना हो तभी उसको ऑन करा करो। चलो बेटा आप भी इसको माइक्रोफोन को ऑफ करो अभी, यस सर। उसके बाद जब मैं पूछूं तब ऑन करना, यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा, अब ये तो क्या केस था, ये केस था जब इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करा तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, इरेशनल मिला। लेकिन अब जरा रैशनल का देखते हैं, अगर आपका अंडर रूट फाइव यहाँ होता और अपॉन में अंडर रूट फाइव आ जाता। अब इस केस के अंदर देखो, इस केस में ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, और ये भी कैसा नंबर है। बेटा म्यूट करो अपने माइक्रोफोन को शालू, हाँ आप कर लिया, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब ये इरेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल नंबर हो गए, रूट फाइव भी इरेशनल है और ये रूट फाइव भी इरेशनल है। अगर इन दोनों को सोल्व करते हो, देखो रूट फाइव से रूट फाइव कैंसिल आउट, वन आ गया, वन आ गया, तो वन इज अ रैशनल नंबर, वन हमारा कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। क्यों हो गया रैशनल नंबर, क्योंकि दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट हो गए और वन को वन अपॉन में वन लिख सकते हो, तो इट इज इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू ऑल्सो, एंड इट इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग नंबर, देन वी कैन से वन इज अ। बेटा ये साउंड किसकी आ रही है, ये म्यूट करो ये सब बच्चे, म्यूट करो, म्यूट का बटन है आपके जूम के ऊपर बेटा। यस इस करी इसमें ऋषिका बेटा आपकी तो नहीं आ रही आवाज, नो सर, हमने तो इतनी देर से म्यूट नहीं कर रखा था। हाँ सबने म्यूट कर रखा है, एक सेकंड में देखता हूँ किसके आ रही है। प्रियांशी बेटा आप भी म्यूट करो, चलो आप म्यूट करो बेटा, आपसे आ रही है ये वॉइस, म्यूट का बटन है उसमें म्यूट पे क्लिक कर दो, फिर नहीं आएगी साउंड ये। म्यूट के बटन पे क्लिक कर दो, फिर वॉइस नहीं आएगी। चलो ठीक है अब नहीं आएगी, जब मैं बोलूँ तभी ऑन करना है, ठीक है। अब नहीं आएगा नेसेसरी। ये सब बच्चों को समझ में आया भाई, सर अच्छे से नहीं आया। कि कौन यस सर। किसको नहीं आया अच्छे से, नाम बोलो अपना। Yes. सर ऋषिका। अच्छा ऋषिका बेटा आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, कहाँ तक आया था, यहाँ तक समझ में आया था कि जब हम कह रहे थे इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल आता है, बोलो। यहाँ तक तो आ गया था, आगे नहीं आया। आगे नहीं आया, चलो तो आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से प्रूव करने की कोशिश करी थी। अब देखो इरेशनल नंबर, यहाँ पे देखते हैं, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के अंदर ऐड करते हैं ना, तो बेटा रिजल्ट में हमेशा हमारा इरेशनल ही आता है, ये मैंने आपको बताई थी बात। इरेशनल को इरेशनल के अंदर ऐड करोगे तो इरेशनल आएगा, इरेशनल को रैशनल के अंदर ऐड करोगे तो भी इरेशनल आएगा। अब आती है हमारे डिवाइड की बात, अगर हम इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो बेटा आपका आंसर इरेशनल भी आ सकता है और क्या आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। तो अब इस केस के अंदर हम देखते हैं, तो हम मैंने अलग अलग केस लिए थे, एक बार तो मैंने इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया तो इरेशनल ही लिख आया, और एक बार इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करा तो क्या लिखा आया, रैशनल। तो इरेशनल को इरेशनल से अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखो रूट सिक्स इज इरेशनल नंबर एंड रूट टू इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, दोनों इरेशनल नंबर है। इसको सोल्व किया मैंने, रूट सिक्स को आप अंडर रूट थ्री इंटू में अंडर रूट टू लिख सकते हो, अपॉन में अंडर रूट टू और हो गया, तो अंडर रूट टू से अंडर रूट टू कैंसिल आउट, तो कैंसिल आउट होगा तो बेटा अंडर रूट थ्री बच गया। देखो इरेशनल को अगर हम इरेशनल से डिवाइड किया तो अभी रूट थ्री कैसा नंबर है, बोलो। सर
इरेशनल हाँ नंबर है। हाँ, तो देखो इरेशनल को हमने इरेशनल से डिवाइड किया और रिजल्ट में हमें क्या मिला है, इरेशनल मिला है। तो मतलब साफ सीधी बात है, इरेशनल और इरेशनल डिवाइड करो, रिजल्ट हमें इरेशनल मिल रहा है, इस केस में ये प्रूफ हो गया। और अगला केस जरा देखते हैं। जब अगला केस मैंने क्या कहा था, ये रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। नेक्स्ट केस है इरेशनल को ही मैंने इरेशनल से ही डिवाइड किया, देखो सेम इरेशनल नंबर ले लिए, √5 इरेशनल नंबर, और वही सेम मैंने क्या नीचे ले लिया। अब इरेशनल नंबर को मैंने इरेशनल नंबर से डिवाइड किया है, तो क्या आ रहा है आपका 1 आ गया, क्योंकि दोनों सेम चीज़ थी, कैंसिल आउट होगी, तो 1 आ गया। और 1 क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि वी कैन राइट इट इज इन फॉर्म ऑफ p/q ऑल्सो, और इट इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग नंबर, एंड ए नंबर विच इज टर्मिनेट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। समझ में आई इंग्लिश थोड़ी बहुत? सर आ गई। चलो ठीक है, तो फिर कोई हाँ प्रॉब्लम सर। नहीं है। तो अब आपके लिए ये चीज़ जज करना बहुत इजी हो गया। आई होप अब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये सारी बातें आपकी बुक में कहाँ लिखी हुई है वो जरा मैं आपको बता देता हूँ। बुक पे अगर देखते हो तो आप पेज नंबर 19 के ऊपर ये सारी बात लिखी हुई है। पेज नंबर 19 के ऊपर लिखा हुआ है द सम और द डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। वही बात लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर क्या आप सम और डिफरेंस करते हो किसका, इरेशनल नंबर का, रैशनल और इरेशनल नंबर का, तो रिजल्ट में इरेशनल मिलता है। ये तीनों बात आप पढ़ लेना, मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल में। तो अब जरा बताओ 7√5 कैसा नंबर होगा दिशा? बेटा ऑन करो माइक्रोफोन अपना। हाँ, कैसा नंबर होगा 7√5? सर इरेशनल। इरेशनल क्यों होगा बेटा दिशा, इसका और जवाब दो बस, फिर आगे चलते हैं। अटेंटिव रहा करो। चलो नेक्स्ट, ये आप बताओ, क्या नाम है आपका, लक्की बेटा आप बताना, ये कैसा नंबर होगा? सर इरेशनल। क्यों होगा इरेशनल? सर क्योंकि अंडर रूट रूट हाँ 5 है वो इरेशनल। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा 7√5, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 7 इंटू में √5। अब देखो इस केस में ये नंबर कैसा हो गया, रैशनल, और ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। और अभी दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे रिजल्ट में, इरेशनल नंबर ही हो गया। तो 7√5 कैसा नंबर हो गया, इरेशनल। क्योंकि ये एक इरेशनल, कोई पूछे क्यों, क्योंकि एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्ट में हमें क्या मिल गया, इरेशनल नंबर मिल गया। तो आप चाहो तो ऐसे करके दिखा भी सकते हो, वैसे इसकी कोई ज़्यादा खास नीड है नहीं। अगला नंबर प्रिया प्रियांशी होगी यहाँ पे। हाँ प्रियांशी, अगला बताओ 7√5 ये कैसा नंबर है? चलो ऋषिका बेटा आप बताओ 7√5। सर एक्चुअली हमने लेट क्लास ज्वाइन की थी। कोई बात नहीं, तो फिर आप यूट्यूब पे देख लेना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करो। मोनिका आप बता सकते हो बेटा इसको? मोनिका तक शायद वॉइस ही नहीं क्लियर जा रही। चलो 7√5 आदित्य बताएगी। आदित्य बेटा आप बताओ 7√5 कैसा नंबर है? सर इरेशनल। क्यों है इरेशनल? क्योंकि सर इसमें जो अंडर रूट 5 है सर वो इरेशनल नंबर है। और 7 कैसा नंबर है? सर रैशनल। हाँ, और जब रैशनल सॉरी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर से डिवाइड होता है तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, हमेशा इरेशनल। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग, अब मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करना चाहूँगा, ये 30 मिनट्स की होने वाली है। इसी तरीके से √2 + 21, अब क्योंकि ये इरेशनल नंबर हो गया और इरेशनल नंबर में आपका रैशनल नंबर ऐड हो रहा है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये भी आपका इरेशनल नंबर। इसी तरीके पाई-2, अब आपको पता है पाई पाई कैसा नंबर है, पाई आपका इरेशनल नंबर होता है हमेशा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। लेकिन 22/7 आपका कैसा नंबर होता है, रैशनल। हाँ ये वो होता है रैशनल नंबर।
लेकिन रियल में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये हमने अप्रोक्स मान रखा है। ठीक है, पाई का मतलब 22/7 नहीं होता, वो आपकी बुक में पीछे जो लिखा हुआ था वो इतनी बड़ी सारी वैल्यू वो होती है रियल में पाई की वैल्यू। तो पाई के अंदर एक पाई हमारा कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल में से हम कोई रैशनल नंबर माइनस कर रहे हैं, 2 इज ए रैशनल नंबर। इफ वी सब्ट्रैक्ट ए रैशनल नंबर फ्रॉम ए इरेशनल नंबर देन वी विल गेट इरेशनल नंबर। तो हमें रिजल्ट में कैसा नंबर मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो एक दो छोटी छोटी बात और बता देता हूँ मैं आपको नोटबुक में फटाफट। देखो बेटा, अब क्या है, हम रैशनल नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हम सब सीख चुके हैं, लेकिन अब हम इरेशनल नंबर का जरा हम सीख लेते हैं। इरेशनल नंबर के अंदर सपोज करो ऐसे दे रखा हो √3 प्लस 2√3। जब भी ऐसे कोई नंबर दे रखा हो कि √3 प्लस 2√3, तो इस केस के अंदर देखो, अगर तो दोनों यहाँ पे इस केस में देखो ये इरेशनल नंबर और ये भी कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर, तो रिजल्ट हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो अब देखो इसके अंदर 2√3, इसका बेस क्या है, √3 है, और इसका भी क्या है, √3 है, दोनों चीजें सेम है, तो ये क्या आपका एडअप हो जाएंगे, ये एडअप हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 3√3। ये चीज किसको समझ में नहीं आई? सर मुझे नाम बोलो, किसको नहीं आई? मोनिका, मोनिका को, और करिश्मा, करिश्मा को, और लक्की बेटा आपको आई? सर नहीं आई? आदिति? सर मेरे को भी नहीं। ठीक है, अब म्यूट कर लो आप। हाँ चलो ठीक है, चिंटू आपको आई? चिंटू तो गायब ही हो गया नाम लेते ही। चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसको। बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, √3 प्लस 2√3, ये क्या हो जाता है, 3√3 हो जाता है। कैसे, जरा इसको आप अगर अलग तरीके से सोचो तो इसके अंदर क्या है, दोनों का जो बेस है वो बेस क्या है, सेम है, मतलब पीछे की चीज़ सेम है, जैसे कि हम छोटी क्लासेज में करते आए हैं। छोटी क्लासेज में हमने क्या करा है, अगर आपका क्या है, ऐसे होता था x प्लस में 2x होता था। देखो दोनों जगह x और x सेम है, x और x अगर सेम है तो हम क्या कर देते थे इसको, x और x सेम होता तो हम इसको क्या करते थे, तो ये हो जाता था 3x, ये आपका 3x हो जाता था। इस केस में आप कैसे करते थे, इस केस में आप क्या करते थे, x और x को क्या ले लेते, कॉमन ले लेते थे। अगर इसको दूसरे तरीके से सोचो, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x को कॉमन बाहर लिया, अंदर क्या बच गया, x कॉमन बाहर आ गया तो 1, और इधर अंदर क्या बच गया, 2। ठीक है, अब इन दोनों का एडअप करोगे तो क्या आ गया, 3, और x का x। ये चीज आई समझ में करिश्मा? यस सर, यस सर, हाँ, तो बस सेम ऐसे ही आपको क्या है, √3 प्लस 2√3 को करना है। अब देखो √3 यहाँ पे भी है और √3 आपका यहाँ पे भी है, दोनों जगह अंडर रूट है, तो आप क्या करो, दोनों में से √3 कॉमन ले लो, √3 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे पूरा उठ का आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1, और यहाँ पे √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया 2। देखो वापस जाने का रास्ता भी है, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3। अब इन दोनों को आप सोल्व कर दोगे, ये हो गया आपका 3√3। तो देखो भाई सेम चीज़ ही तो आ रही है, जो मैथमेटिक्स के रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं हम। समझ में आई आदित्य आपको? यस सर। करिश्मा? यस सर, और ये शालू बेटा आपको आई समझ में? सर नहीं आई। अब भी नहीं आई? बेटा कॉमन लेके करो ना, दोनों में से कॉमन ले, नो सर, दोनों में से कॉमन ले लो। देखो √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, दोनों में अगर कोई चीज़ सेम होती है दोनों नंबर्स में तो उसको हम कॉमन एक बार बाहर ले सकते हैं। तो एक बार कॉमन अगर हमने बाहर ले लिया इसको, और तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। देखो वापस आने का रास्ता, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 1 जा √3, और √3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा 2√3। तो वापस वही सेम चीज़ आ रही है। और अब आगे आपको इन दोनों को सोल्व कर देना है। 1+2, 1+2 क्या होता है 3, और ये √3 का 3 एज इट इज। ठीक है। अब अगर नहीं आ रही समझ में ज़्यादा तो आप यूट्यूब पे इसको बैक कर करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जो लेक्चर है अपना 40 मिनट्स के बाद ओवर हो जाता है। जूम का पास 40 मिनट्स तक का ही लेक्चर ले सकता हूँ, उसके बाद अपना आप ओवर हो जाता है, और 40 मिनट्स इनफ होती है हमारे लिए। चलो एक और देता हूँ ज़रा, इसका आंसर सब बच्चे अपनी नोटबुक के अंदर करके दिखाएंगे। √6, 2√6 प्लस 3√6, इसका आंसर बताओ फटाफट, कौन बताएगा? क्या आएगा ऋषि का बेटा? बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा जिनको थोड़ा बहुत समझ में आया? बेटा ये 2√6 है, ऐड 3√6, इन दोनों को ऐड करना है। हाँ दिखा रही है आदि। 5√6। वेरी गुड, आदित्य का बिल्कुल सही है। इसका आंसर आ गया देखो 5√6। वेरी गुड आदित्य। लक्की बेटा आपका आया? यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो सिंपल ऐड है, कुछ दिक्कत नहीं है, बस बेस सेम है। अगर दोनों जगह सेम है तो इन दोनों को सीधा ऐड कर दिया 5 और √6 का √6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताएगी शालू मेरे को, 5√7 प्लस 3√7। शालू बेटा बताना इसमें क्या आएगा? सर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं यूट्यूब पे से देखूंगी। ठीक है, तो दिशा बेटा आप बताओ। करिश्मा आप बताओ बेटा, समझ में आ गया तो। सर 8√7। वेरी गुड, 8√7। ये चीज़ सब बच्चों को आ गई है समझ में, वेरी गुड। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन और दे देता हूँ, उसके बाद ये और बता दो, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन पे चलेंगे। ये √23 है, सिंपल है वैसे, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, इनको आप सिंपली ऐड कर सकते हो। इसका आंसर देगा चिंटू, नहीं ये यशीस देगा, चिंटू तो है ही नहीं। यशीस बेटा इसका आंसर दो फटाफट, क्या आएगा इसका आंसर? 8 under root is 58. So 66. क्या कह रहे हो? ऐसे ऐसे नहीं होता बेटा, यशीस आपने ढंग से चीज़ को समझा नहीं। सर हम बताएं। हाँ करिश्मा आप बताओ बेटा। 12√23। 12√23, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। ये जो बच्चे इतना डर रहे हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो अब √23 के अंदर ऐड नहीं होता, देखो ये तो सेम चीज़ है। बाकी 7 को सीधा 5 के अंदर ऐड करो। 7 में अगर 5 को ऐड करते हो 7 3 10, और 7 में 5 ऐड करो 12, और दोनों में 23 था, √23 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो अब सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं, वरना ये लेक्चर और हो जाएगा थोड़ी देर में। अब लेते हैं 5 ये ले लेते हैं अब 7 माइनस 2√7, इसका आंसर क्या आएगा आदिति? 3 under root 7. कौन यशीस बोल रहा है? 3√6। नाम बोलो बेटा। Yes यस, sir. वेरी गुड, आप सही जवाब दिया। देखो 5 में से सिंपली 2 को माइनस किया 3, और √7 का √7। समझ में आई बात? तो मतलब Yes sir. बेस सेम होगा तो हम ये कर सकते हैं। चलो एक और देता हूँ फिर आपको, ये देता हूँ √19 माइनस 5 √19, इसका आंसर बताएगा चिंटू। बताओ इसका आंसर बेटा फटाफट। बोलो बेटा चिंटू, इसका आंसर क्या है? 3√9। हाँ 3 √ 3√19। वेरी गुड। मतलब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन
दोनों आ गए। अगर उनका क्या है, बेस सेम होगा अगर और अब इस केस में ज़रा देखो, इसको इस केस में हम कुछ, इस केस में हम क्या कुछ कर सकते हैं, अगर ये दे रखा है √2 प्लस √5, क्योंकि इस केस में जो है वो वैल्यू दोनों की सेम नहीं है, तो ये आपका सोल्व नहीं होगा। काफ़ी बच्चे इसको क्या कर देंगे, √7 कर देंगे। ये आपका बिल्कुल गलत होगा बेटा, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। इस पे हम कोई भी ऑपरेशन अब अप्लाई नहीं कर सकते। √2 प्लस √5, अगर कोई दो चीज़ सेम है दोनों में, कोई एक चीज़ सेम आ रही है दोनों में, तो उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई करके हम उसको आगे कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको नहीं कर सकते। ये चीज़ सबको समझ में आई? चलो ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, जरा आगे देखते हैं जरा अब इसके अंदर। अब ये वाला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 के अंदर क्या है, सब बच्चे जरा अपने नोटबुक में करने की कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा यहाँ। इसमें क्या दे रखा है, 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3, इन दोनों को हमें ऐड करना है। करो सब बच्चे नोटबुक में फटाफट इसको। सिंपली बेटा ये देखो, ये एक नंबर दे रखा है और ये दूसरा नंबर दे रखा है हमें, और हमें इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो इन दोनों को नंबर्स के बीच में एडिशन का सिंबल लगाओ। एडिशन का सिंबल लगाने के बाद आप कर दो जैसा आपको आता है।